स्टूडेंट्स, वेलकम टू internet-padhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internet-padhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internet-padhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस किस टाइप की होती है, वो सारे भाग कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ना था। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि पहले हम वो पार्ट्स देखेंगे, फिर उन पार्ट्स के बारे में हम बार बार से पढ़ेंगे कि वो जो पार्ट्स हैं मतलब वो क्या काम करते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। ठीक है, तो अभी तो उसमें सिर्फ हमारा एक ऑर्गन हुआ था, कौन सा? वृषण या फिर टेस्टिस। ठीक है, तो हमें बाकी पार्ट्स के बारे में पढ़ने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो हमारा क्या चलता रहेगा? टॉपिक तो हमारा वही चलेगा, कौन सा? जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, वही टॉपिक चलेगा जब तक उसके पूरे पार्ट्स के स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ लेते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? नर जनन तंत्र। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में मैं पढ़ती हूँ। बोला तंत्र, तो तंत्र के अंदर सारी चीजें कौन कौन से आती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके पार्ट्स के अगर हम नाम देखें तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले तो था वृषण, फिर था शुक्रवाहिनी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है शुक्राशय, नेक्स्ट पार्ट है शुक्राशय, और सबसे लास्ट आती है कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो सारे पार्ट्स हैं ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका निर्माण करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं ये सारे पार्ट्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया वृषण के बारे में कि जो वृषण होता है उसके अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो कैसे होती है, उसके मतलब एक जोड़ी होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फॉर्मेशन किस किस से होता है, वो सारी चीज़ हमने। अभी हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट ये जो वाहिनियाँ हैं, शुक्रवाहिनी, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, इन दोनों के बारे में हम साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, वो जो स्ट्रक्चर है वो हम दोबारा से देखते हैं एक बार कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किस किस टाइप की है। इनके अंदर इस टाइप से थी, ये तो मेन क्या थी? ग्लैंड थी। अब देखिए इसके अंदर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये इस टाइप से नलिका होती है। इन्हीं नलिकाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन सी जो नलिका होती है वो कैसे कैसे काम करती है। अभी तो आपको आगे समझ में, अभी नेक्स्ट इसके अंदर क्या कौन सा पार्ट आएगा? इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या निकलेंगे? अब वो नलियां निकलेंगी इसके अंदर, उन्हीं नलियों के बारे में हमें पढ़ना है कि वो कौन सी नली होती है, कैसे कैसे निकलती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप की स्ट्रक्चर थी एक, यहां तक इस टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां आएगी ये संरचना। अब इनकी जो नलिकाएं हैं, हम क्या बोल रहे हैं? नलिका जैसे संरचना ही है सारी, ये कहाँ जाएंगी? देखिए ये यहाँ से जाके ये पार्ट, ये देखिए यहाँ से आएगा और जाना कहाँ पे है? इसको नलिका बनानी है। कहाँ जाएगा वो देखते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट होगी ये नलिका, यहाँ ऐसे।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गए। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर में जो पार्ट्स मैंने आपको बताए वो हमें पढ़ने हैं कि वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं जनरली कि ये जो सिस्टम है कौन सा, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर देखिए अब हम इन पार्ट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। ये वाला पार्ट होता है मूत्राशय, ठीक है, ये वाला पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। ये वाला होता है वृषण या टेस्टिस। इसके ऊपर ये वाला पार्ट कौन सा है, एपिडिडाइमस या अधिवृषण, एपिडिडाइमिस या फिर अधिवृषण हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, शुक्रवाहिनी, कि ये जो शुक्रवाहिनी है ये कहाँ से निकलती है, कौन सी होती है। तो देखिए आपको ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या होता है, शुक्राशय। हमने क्या पढ़ना है, शुक्रवाहिनी। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, शुक्रवाहिनी। ये वाला हिस्सा कौन सा है, शुक्रवाहिनी, ठीक है। इसी के बारे में मेनली पढ़ना है कि इसके अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो ये शुक्रवाहिनी के बारे में पढ़ रहे हैं, शुक्रवाहिनी क्या होती है, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारे बॉडी में, उदर गुहा होती है। तो जो शुक्रवाहिनी होती है ये क्या करती है कि हमारे जो उदर गुहा होती है उसके अंदर स्थित, आप देखिए ये पूरी स्ट्रक्चर है, ये संरचना यहाँ से क्या है, ये यहाँ से पूरी स्ट्रक्चर जाके ये वाला पार्ट कौन सा है, ये शुक्राशय है। तो ये थैली जैसी संरचना होती है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है कौन, शुक्रवाहिनी। पहला तो पार्ट हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी कि शुक्रवाहिनी कहाँ में खुलती, कहाँ पे है, ये खुलती है किसमें, शुक्राशय में। किसके अंदर खुलेगी, शुक्राशय में, जो कहाँ है, जो कि उदर गुहा में तो स्थित है, उदर गुहा में स्थित क्या, थैलीनुमा संरचना, उसमें स्थित थैलीनुमा संरचना क्या होती है, शुक्राशय होता है, ठीक है। जो आपको ऊपर दूसरा जो क्लियर डायग्राम है उसमें दिख रहा होगा, बट ये आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने बनाया है। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है शुक्राशय। इसके अंदर कौन खुलती है, ये जो डक्ट होती है जा करके इसके अंदर खुलती है। ये एक स्ट्रक्चर होती है किसकी, कि जो हमने बताया शुक्रवाहिनी, उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, देखिए जो टेस्टिस होते हैं उससे किसका प्रोडक्शन होता है, उनके द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी जो शुक्रवाहिनी होती है उसके द्वारा काम पहुंचा जाते हैं, शुक्राशय के अंदर पहुंचा दी जाती है। उसी का तो काम आएगी शुक्रवाहिनी, क्या काम आएगी, नेक्स्ट इसकी प्रोसेस देखते हैं। वृषण के अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म्स का हो रहा है, शुक्राणुओं का हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो क्या हो गई, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो शुक्राणु यहीं पे थोड़ी रुके रहेंगे, उनका तो प्रोसेस और आगे बहुत सारी होगी। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जो शुक्रवाहिनी होती है उस शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे, खुल किसके अंदर रही है, ये शुक्राशय के अंदर खुल रही है। देखिए ये इस तरीके से, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से काम करेगा, यहाँ से फिर ये जो प्रोसेस होगी वो देखिए ऐसे ऐसे, ये जो इस तरीके से इसके जाने का जो काम है वो होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होते हैं जनरली इसके अंदर। तो वो क्या करता है, अपनी अपनी जो शुक्रवाहिनी होगी उसके द्वारा किसके अंदर खुल रही है, ये शुक्राशय में। शुक्राशय में क्या पहुंचा दिए जाएंगे, ये जो शुक्राणु होते हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी का काम क्या हो गया, इसका फंक्शन की बात हम करें
अब देखिए पहले आप ये पार्ट देखिए, मैंने आपको इतना पार्ट बताया ये कि जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं मैं चाहती था आपको पूरे एक साथ बता देती, लेकिन वो इसलिए कहा कि आपको अलग अलग पार्ट समझ में आए। फिर हम एक बार पूरे पार्ट्स जो हैं उनका देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स उनके स्ट्रक्चर किस टाइप के। ये तो अभी मैंने आपको इतना बताया कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है, स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, इतना मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बताएं। आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा तो आप वीडियोस को लाइक करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपको पूरा मैटर, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट मैटर सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करवा पाएगी। तो देखिए इसके अंदर क्या हो गया, शुक्रवाहिनी का काम हो गया। ये हम क्या बता सकते हैं, इसका फंक्शन क्या पहुंचाएगी, शुक्राणु को पहुंचाएगी। किस लिए पहुंचाया यहाँ पे, ताकि शुक्राणु क्या कर सके ना, यहाँ पे रह के शुक्राणु क्या करते हैं, पोषण लेते हैं। स्टेप टू स्टेप चलना है। क्या करना है, सबसे पहले तो शुक्रवाहिनी है, खुलती किसके अंदर है, शुक्राशय में खुलती है। काम क्या है, शुक्राणु को लेके आना, किस में डालना, शुक्राशय में डालना। वहां वो क्या करेंगे, वो पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए शुक्रवाहिनी दिख रही है आपको, शुक्रवाहिनी तो दिख गई होगी आपको। अब इसके अंदर क्या, ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलते हैं क्या, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका। और यही क्या है, मूत्र नलिका, यूरिन डक्ट है। देखिए क्या होता है, पहले तो हमने कहा शुक्रवाहिनी इसके अंदर आकर के खुलती है। इसके अलावा जो शुक्राशय है इससे एक और निकलती है नली, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाली जो नली है ये क्या है, ये स्खलन नलिका है। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है शुक्राशय के अंदर, कि शुक्राशय से क्या निकलती है, शुक्राशय से कौन सी नलिका निकली है, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, ठीक है। अब देखिए इसी नलिका के अंदर क्या, जैसे जो भी मटेरियल जो मतलब जो मेल के अंदर जो भी स्पर्म्स वगैरह जो भी सिक्रेशन होता है, तो वो सिक्रेशन क्या इसके द्वारा क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर इसको हम लिक्विड जो बोलते हैं, वो लिक्विड इसी के थ्रू क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि इनके अंदर प्रोसेस जो कैसे होती है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि ये जो स्खलन नलिका है कहाँ से निकलती है, ये शुक्राशय निकलती है। और क्या ये प्रोसेस यहाँ पे भी किस लिए हुई है, किस कारण से ये प्रोसेस, शुक्राणु कहाँ पे पहुँचा दे जाते हैं, शुक्राशय के अंदर पहुँचा दे जाते हैं। ये प्रोसेस तभी तो होती है जो कहाँ पहुँच गए, शुक्राणु के जो शुक्राणु जो उनको कहाँ पे पहुँचा दिया गया, शुक्राशय के अंदर पहुँचा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये प्रोसेस हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, अब ये देखिए शुक्राणु कहाँ पे, एक चीज आप बताइए, शुक्राणु आए कहाँ पे, शुक्राशय, लेके कौन आया, शुक्रवाहिनी आई। तो जो शुक्राशय है उसका क्या काम हो गया, उसका क्या काम हो गया, जो स्पर्म होंगे यानी कि जो शुक्राणु होंगे उनका संग्रह करने का। कौन करता है वो काम, शुक्राणु को संग्रह करने का जो शुक्राशय होता है ये करता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम शुक्रवाहिनी को और शुक्राशय उसको साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो शुक्राशय वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये जो प्रोसेस समझनी हुई ये आपको समझ में आई, आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो शुक्राशय होता है यही पार्ट आप देखिए, ये यहाँ पे जैसे ये शुक्राशय है, ये इस नली से निकल रही है और ये वाला पार्ट है क्या है, मूत्र जनन नलिका है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर जो प्रोसेस है मेनली वो क्या किस किस टाइप से होता है वो सारे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अब इसने पार्ट में हमें अगर दोबारा मैं समझाती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है नलिका, ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी है। किसके अंदर खुल रही है, ये ऐसे भी जा सकती थी ये प्रोसेस तभी तो, लेकिन ये तो क्या होती है फिर इससे निकलती है, हमने क्या बोला खुलती है। तो ये देखो इसके अंदर ये नलिका यहाँ से जा रही है, इसके जाने का जो क्रम है वो इसी तरीके से होता है।
इसके अंदर क्या होती है, ये खुलती है नलिका। किसके अंदर खुलती है, ये शुक्रवाहिनी एक थैलीनुमा संरचना के अंदर खुलती है, इसको हमने क्या बोला, शुक्राशय बोला है। स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। और ये शुक्रवाहिनी का क्या काम है, ये उन शुक्राणुओं को लेके और कहाँ पे लेके आएगी, शुक्राशय के अंदर लेके आएगी। ये शुक्राशय क्या करेंगे, यहाँ पे इसका संग्रह करेंगे, यहाँ पे इसको पहुंचा देंगे। शुक्रवाहिनी का क्या काम है, शुक्राणुओं को लेके आना, ठीक है। शुक्राशय का क्या काम है, शुक्राणुओं को यहाँ पे लेके उनको इकट्ठा करना। अब देखिए शुक्राशय से एक और नली निकलती है, वो खुली है इसके अंदर, ये नली निकलती है, कौन सी, स्खलन नलिका बोलती है। कहाँ से निकलती है, शुक्राशय से निकलती है। तो ये जो इतनी स्ट्रक्चर, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के समझोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी बात आती है आज के क्वेश्चन की। आपका आज का क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो आपका क्वेश्चन है कि जो पादप जगत का जोकर है वो कौन सा जीव होता है, किसको बोलते हैं हम, पादप जगत का जोकर किसे माना गया है। आपका आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पादप जगत का जोकर हम किसे बोलते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।